अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। अभी इस लेक्चर में हम टाइप 4 डिस्कस करेंगे। और टाइप 4 क्या है कि आपके पास x प्लस ए एक फैक्टर होगा, एक x प्लस बी होगा, एक x प्लस सी होगा, एक x प्लस डी होगा। ये प्लस प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ये जो प्लस में लिखे हुए हैं ये माइनस भी हो सकते हैं। इन दो की एडिशन, कोई से दो कांस्टेंट की एडिशन दूसरे, इधर चार कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4, तो कोई से दो की एडिशन कोई से दो के बराबर होगी। यानी ए और बी को ऐड करके इक्वल टू सी और डी हो सकता है, ए और डी ऐड करके बी और सी हो सकता है, बी और डी ऐड करके ए और सी हो सकता है। तो आपने उसको खुद तरतीब देनी होगी। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास मैथमेटिक्स 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके पास है x प्लस 1 x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज़ इक्वल टू 192 है आपके पास। अब आप देखें कि कौन कौन से फैक्टर की एडिशन इक्वल हो रही है। अगर हम 1 और -5 की एडिशन करें तो ये -4 आती है, +3 और -7 की एडिशन करें तो ये आपके पास ये भी -4 आती है। अभी मैं इधर आपके करके दिखाता हूँ। 1 + -5 करें और 3 + -7 करें, ये 1 -5 आ गया, ये 3 - 7 आ गया, ये आपके पास -4 आ गया, ये भी -4 आ गया। तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 के साथ आपने x माइनस 1 का 5 का फैक्टर बनाना है, इनको इकट्ठा कर लेना है। अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो ये लाजमी लेक्चर देख लें, उधर भी आपका चौथे चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इधर x प्लस 3 है, इधर x माइनस 7 है, इज़ इक्वल टू 192। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ -5x, फिर अब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5, ये आपके पास एक वैल्यू बन गई। एक ये आ गई x स्क्वायर -7x प्लस 3x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 192। अब ये आपस में हल करें तो ये आता है x स्क्वायर -4x प्लस 5, ये भी आता है x स्क्वायर -4x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 192। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इसकी पहली दो टर्म्स और इसकी पहली दो टर्म्स एक जैसी हैं। आप इनको लेट कर लेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। जब इसको आप लेट कर लेंगे ये आपके पास y आ गया प्लस 5, और ये इक्वेशन बन गई, ये आपके पास फैक्टर बन गया y माइनस 21 इज़ इक्वल टू 192। अब आप y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर -21y प्लस 5y, और अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आता है, यहाँ पर माइनस है आपके पास, ये माइनस है, इधर मिस्टेक हो गई है, ये -5 है। जी हाँ, तो ये आपके पास आता है -5y। तो जब इधर -5y आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 105 आता है। इसको आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो -192 आता है इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, y स्क्वायर -26y, इन दोनों को आप हल करें तो ये -87 इक्वल टू 0 आता है। इनको हल कैसे करेंगे अभी मैं इधर बताता हूँ। -192 है, स्टूडेंट्स प्लस 105 है, तो जब दो मुख्तलिफ साइन हों तो आपने इनको माइनस करना है। जब आप इनको माइनस करेंगे
तो ये आपके पास 87 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन लग जाएगा। अब हमने y² माइनस 26 y माइनस 87 को आगे फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइजेशन में हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करें, इधर मैं इक्वेशन दोबारा यही लिख लेता हूँ, y² माइनस 26y माइनस 87 इज़ इक्वल टू 0। इसको क्योंकि हमने फैक्टराइज़ करना है, फैक्टराइज़ करेंगे तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 87 आए और ऐड करें तो माइनस 26 आए। अगर आप इसके फैक्टर बनाकर देखेंगे तो एक माइनस 29y बनता है और एक प्लस 3y बनता है, ये दो फैक्टर बनते हैं। तो y² माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, y कॉमन ले लिया, y माइनस 29 बच गया, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे, ये भी y माइनस 29 आ गया इक्वल टू 0। अब आप y माइनस 29 एक ये फैक्टर बन गया, एक आपके पास y प्लस 3 बन गया इक्वल टू 0। यहाँ पे y माइनस 29 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ये आ गई है आपके पास, एक y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 आ गई। अगर आप गौर से देखें, मैं दोबारा पहला पेज आपको दिखाता हूँ, ये जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है ये देखें, ये y हमारा x² माइनस 4x के बराबर है। इसी को हम अब दोबारा देखते हैं, y किसके बराबर है, x² माइनस 4x माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे y की मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है, x² माइनस 4x माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0। अगर आपसे इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो जाती हो तो आप कर लें, अगर नहीं होती आपसे तो आप इसको आगे एज़ इट इज़ चला सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर सकते हैं। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है और c की वैल्यू माइनस 29 है। ये आपके पास a की वैल्यू निकल आई, यहाँ से b की वैल्यू निकल आई और यहाँ से c की वैल्यू निकल आई। अभी इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाएंगे, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर करना है तो ये माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 29 है। कैलकुलेटर से हल करना है, कैलकुलेटर से कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। तो ये आपके पास ये लेफ़्ट साइड हल हो रही है, तो लेफ़्ट साइड का ही इधर मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। तो ये आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16। अगर हम 4 को माइनस 29 से मल्टीप्लाई करें तो ये 116 आता है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया। तो ये x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 132 ओवर 2, ये 132 आ गया। अब इसके आप मिडल टर्म इसके आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें स्क्वायर रूट को हल करना है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 33। 2 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट की वजह से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस ये प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 ओवर 2
2 कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आई, 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट। जी हाँ, ये आपके पास 2 वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अभी आपने सिर्फ इसकी लेफ़्ट साइड हल की है। अभी इसकी राइट साइड की तरफ हम चलेंगे। राइट साइड में रेड से हल करता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29। अगर इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग आपसे हो सकती हो तो वो आप ज़रूर कर लें। यहाँ पे ये +3 है, ये +3 आएगा, ये मिस्टेक हो गई है भाई। यस, एक्चुअली मैंने इसी में ही दोबारा वैल्यू वो पुट की ना तेज़ी से, तो इसको ही -29 लिख गया। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसके तो डायरेक्ट ही फैक्टर बन रहे हैं, x माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3 बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, x माइनस 3 बच गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे x माइनस 3 है, इधर आपके पास x माइनस 1 है, इक्वल टू 0 आ गया। एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये x इज़ इक्वल टू 3 आता है, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 आता है। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। एक ये है, एक ये वैल्यू है और 2 ये हैं। इसका मैं सॉल्यूशन सेट अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ज़रा इधर एक साइड पे करके लिख देता हूँ। आपने नीचे लिखना है। मेरे पास इस वक्त पेज की कमी है जिस वजह से मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ। एक 3 है, एक 1 है, 3 1, उसके बाद है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये मैंने ज़रा इधर साइड पे इसलिए करके लिखा है क्योंकि इधर मेरे पास पेज की कमी थी, तो नेक्स्ट पेज पर जाने की बजाय मैंने इधर ही लिख दिया है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 1। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें, अपने और अपने वालिदैन के वक़्त का एहसास करें, वालिदैन का पैसा ज़ाया मत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। तो ये आपके पास है प्लस 360 इक्वल टू 0। अभी ये देखें -1 -2 क्या होता है, -3 होता है। अगर -8 और +5 को ऐड करें ये भी -3 आता है। तो पहले ही हमारे पास ये पेयर की फॉर्म में है। इन दोनों को और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये मैंने अब डायरेक्ट ही कर दिया है क्योंकि अभी ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन आपको खुद आनी चाहिए। इधर भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 आ जाएगा प्लस 360 इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि ये आपके पास ये जो मैं रेड से मार्क करने लगा हूँ ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। अगर ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जब आप y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेंगे तो ये y प्लस 2 बन गया, ये y माइनस 40 बन गया। जी हाँ, y प्लस 2 एंड y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इसको आप हल करेंगे, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। तो ये y स्क्वायर माइनस 38y और ये आपके पास बचता है माइनस 280 इक्वल टू 0। जी हाँ, मैंने मिडल टर्म ब्रेकिंग में क्वेश्चंस आपको दिए थे। ये प्लस 280 बचता है, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं किए तो वो लाजमी कर लें। देखें वही चीज़ें इधर बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर मेरे पिछला आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो लेक्चर्स हैं 3 वो लाजमी देख लें,
तो आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28y, क्योंकि 28 10 का क्या होता है 280 होता है, ऐड करें माइनस 38 होता है, प्लस 280 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y माइनस 10 आ गया, यहाँ से माइनस 28 कॉमन लिया तो ये y माइनस 10 आ गया। तो यहाँ पे एक y माइनस 10 फैक्टर बन गया है, एक y माइनस 28 बन गया है इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, नेक्स्ट साइड पर। तो नेक्स्ट साइड में दो फैक्टर बन गए, एक y माइनस 10 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन बन गई, एक y माइनस 28 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन बन गई। तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 आ गया। इसके फैक्टर बन जाते हैं 5 2 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ गया, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 5 और ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो ये x इज़ इक्वल टू 5 आ गया और ये x इज़ इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ये देखें, मैं जहाँ पर भी आता हूँ आगे मैं उनके दरमियान एक सेपरेटर लगा देता हूँ। ये मैं रेड से आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने सेपरेटर लगा दिया। ये छोटा सेपरेटर है, यहाँ पे ये बड़ा सेपरेटर चल रहा है, ये छोटा सेपरेटर है। अभी ये मैं साइड हल कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो आंसर आ गए हैं, इसको मैं आगे रेड से हल कर देता हूँ। तो 28 के फैक्टर 7 4 28 होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो ये सेपरेटर दरमियान में ये जो मैंने लगाया ना सेपरेटर, ये ज़रूर यूज़ कर लिया करें। जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपके क्वेश्चनों में गलती नहीं आएगी आपको। तो x इंटू एक्स माइनस 7 ले लें, यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपके पास बच गया x माइनस 7 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये मैं रेड से कर रहा था तो यहाँ पर मैं ग्रीन से आपको सेपरेटर अब आगे लगा के दिखाता हूँ ऐसे। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है और यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखा करें, इधर 5 है, इधर -2 है, इधर 7 है और इधर 4 है। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है, 5 -2 7 एंड ये +4 है। और यहाँ पे इसका आंसर x इज़ इक्वल टू -4 आता है। ये देखें ना, वो पेज थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं जिस वजह से वो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो ये x इज़ इक्वल टू -4 आ रहा है, तो ये -4 है। जी हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसको ज़रूर आगे शेयर भी करें, दोस्तों को दावत दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम का कम से कम लाजमी अच्छे तरीके से हल करें। और इंशाल्लाह आपको अब बड़ी स्पीड से, मेरी कोशिश है, बस दुआ करें अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत अता फ़रमाए, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियां दूर करे, अल्लाह ताला हमें मुश्किलात से बचाए। अल्लाह हाफिज़।